133 लोग नामजद हैं इस मुकदमे में और 100 लोग अज्ञात हैं। 133 लोग इसमें मुलजिम हैं। इसमें पास्को जैसे 307 जैसे गंभीर धाराएं, लूटपाट, छिनैती, ऐसे गंभीर धाराएं दर्ज हैं। तो अभी तक क्यों नियम के पास अधिकार है, जिलाधिकारी के पास, आप 3 नोटिस जारी करके उनका घर कुर्की करवाइए। जी, इस सरकार में सवर्ण सुरक्षित है ही नहीं। यानी कर्री का मैटर हुआ है, वहाँ पे केवल 2 ही 4 मारपीट हुआ है, 4 लोग का नामजद थे, उठा करके बंद हो गए क्योंकि वो सवर्ण थे, भूमियार थे। और यहाँ पे ब्राह्मणों की बात है और बनाम हरिजन है, तो हरिजनों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन सा बात है? इसमें 33 लोग नामजद हैं, 100 लोग अज्ञात हैं। अभी तक कोई सबकी गिरफ्तारी नहीं हुई। एसपी साहब से लगातार जो उनके पिता हैं लड़की के, जो बीएसएफ में, वो लगातार एसपी साहब से बातचीत कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि कुछ दिन पहले होली के दिन हुई एक हृदय विदारक घटना को लेकर आज कुछ लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे हैं। एक प्रकरण था कर्री ग्राम सभा और दूसरा भुजैनी ग्राम सभा का था, जिसमें रात में के अंधेरे में जो है काफ़ी लोगों ने तांडव मचाया था। अभी तक उसमें दर्जनों लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो चुका है और सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है मुकदमे हुए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा जो उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। उस प्रकरण को लेकर आज कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा प्रकरण, क्या है सर पूरा प्रकरण कि आज आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। ये होली के दिन भुजैनी ग्राम सभा में ये घटना घटी थी, जिसमें BSF के जवान हैं, उनका परिवार, चूंकि वो ड्यूटी पर रहते हैं, तो उनका पूरा परिवार अर्टिगा से जा रहा था। रास्ते में हरिजन बस्ती से होकर के वो रास्ता गांव को जाता है। वो गांव से बाहर निकल रहे थे, अपने खलीलाबाद नदुला स्थित मकान पे आ रहे थे। रास्ते में रोक करके सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे सभी लोगों ने गाड़ी को घेर करके और गाड़ी को तोड़ फोड़ किया और उसमें बैठी 12 वर्षीय बच्ची और 14 वर्षीय पुत्र तरम उनका था, जो BSF के जवान हैं, उनके साथ हत्या हुई। छोटी बच्ची थी, उसका कपड़ा फाड़ दिया गया, छिनैती हुआ, जो मंगलसूत्र, सोने चांदी के जो भी आभूषण थे उसको छीन लिया गया। उसके साथ ही साथ कई ऐसे हथियारों से हमला किया गया जिसमें जान माल को खतरा था। उसको लेकर के गंभीर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें 307 मतलब हत्या का प्रयास, अब तो BNSS हो गया है, हत्या का प्रयास, छिनैती, पास्को जैसे गंभीर धाराएं दर्ज हैं। लेकिन उसके बाद भी अभी भी पुलिस प्रशासन सोई हुई है। इतनी निकम्मी पुलिस प्रशासन है इस जिले की कि अभी तक सोई हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इनको कार्रवाई तब दिखाई देता है जब किसी सवर्ण को जेल में भेजना हो, उसके पहले किसी को नहीं दिखाई देता है। क्या लगता है कि इसमें जो है पुलिस जो हिल्ला हवाली कर रही है? कुछ भी नहीं हो रहा कार्रवाई। 33 लोग नामजद हैं और 100 लोग अज्ञात हैं। उस टाइम जब ये घटना हुई 3 थानों की पुलिस वहां पे मौजूद थी, पुलिस के साथ भी दुष्व्यवहार हुआ, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एकदम पूरी तरीके से सो रही है। क्या लगता है कि आखिर कारण क्या है सोने का? सोने का कारण यही है कि हम सवर्ण है, गलती हमारी यही है कि ब्राह्मण घर में पैदा हो गए हैं, बस हमारी गलती यही है और कोई गलती नहीं है। कर्री का मैटर उठा के देख लीजिए, भूमियार बनाम राजभर हुआ, भूमियारों को उठा के तुरंत बंद हो गया, 24 घंटे के अंदर जेल में डाल दिया गया। और लेकिन आज 18 दिन बीत चुका है और यहाँ पे सवर्ण बनाम हरिजन का मामला है और यादव बिरादरी है, मतलब यादव बिरादरी को भी यहाँ मारा गया, अन्य बिरादरी को उस टाइम जो बीच बचाव करने के पहुंचे थे उन सबको मारा गया है। लेकिन उसके बाद सिर्फ गिरफ्तारी इस नाते नहीं हो रही है चूंकि वह नीला गमछा ओढ़ करके और संविधान का हवाला दे करके वो लोग बच जा रहे हैं। हमारे गांव के क्या लगता है कि अभी इतना दिन तक हो गया, अभी कोई इस पर गिरफ्तारी नहीं हुई, आगे क्या रणनीति है आपकी? अभी हम लोग आए थे जिलाधिकारी महोदय के पास में, हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो अभी तो संख्या कम है हमारी, इससे बृहद संख्या में आकर के हम लोग धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे और जो भी कदम उठाना पड़ेगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। देखिए, कर्री की जो घटना थी ये पुलिस का फेलियर तो दर्शा रही थी, लेकिन जो भुजैनी में जो घटना हुई उस पर भी पुलिस पर संगीन आरोप लगे हैं। अब इस आरोप के जरिए इनका कहना है कि दर्जनों लोगों के ऊपर ऐसा नामजदी मुकदमे हुए थे, उसके बाद जो है उस पर सैकड़ों जो है गैर नाम से उनके ऊपर भी मुकदमे थे, लेकिन अभी तक पुलिस की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लड़कियों के साथ अभद्रता हुई, छिनैती हुई, इतने गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद भी पुलिस अभी तक गिरफ्तारी नहीं दे रही। हालांकि जो कर्री वाले प्रकरण का हवाला देते हुए युवाओं ने यह कहा कि अगर इस पर पुलिस प्रशासन समय रहते एक्शन नहीं लेती है तो वो बृहद रूप से आंदोलन करेंगे, क्योंकि मामला जो है संविधान के आड़ में बचने को लेकर सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होती है कि पुलिस प्रशासन पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो आखिर पुलिस प्रशासन इस केस पर क्या कुछ करेगा। बने रहिए आप सिटी समाचार से।